मैं ये बात कह रहा हूं। अरे आप एक्शन कीजिए ना। नहीं, अब मैं देखिए, मेरे को पता है गाजा, देखिए गाजा पे जब अटैक हुआ या उनके केंद्र सरकार में ये सुनिए, गाजा पे जब अटैक किया इजराइल ने, हमास के लीडर हानिया को मारा, तब बहुत लोग थे। ओनली मी इन 60-40। थैंक यू वेरी मच। राम कृपाल जी आ रहा हूं, विजय जी आ रहा हूं, ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं इन 30 सेकेंड्स। वो नेता पता है जिनकी आंसुओं की झड़ी नहीं रुक रही थी। दर्शकों, भारत में थे, भारत के नेता, भारत की राजनीति में, भारत की संसद में स्वेरिंग इन सेरेमनी में 60-40 नाउ बंसल, स्वेरिंग इन सेरेमनी में वो जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो ये रियलिटी है कि हमास को लेके, गाजा को लेके उनके आंसू नहीं जुड़ते। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो चुप है। अभी अजय आलोक जी ने कहा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी क्यों नहीं बोल रहे? नहीं बोल रहे, जनता देख रही है, रियलिटी देख रही है जनता को सब दिखता है। मेरा यह मानना है अजय आलोक जी, कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है। लेकिन अजय आलोक जी, मैं फिर भी कह रहा हूं, रामकृपाल जी और विजय जी, ओमकारेश्वर जी, अगर राहुल गांधी बोल देते हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो क्या होता? ये बांग्लादेश में जो हो रहा है वो नहीं होता। ये तो एक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी है, ये तो CIA का स्टैंप है इस पे। और दो नेता हैं, एक मिनट के लिए विजय त्रिवेदी जी, रामकृपाल जी, ओमकारेश्वर जी, जरा देखिए, मेजर तूर आ रहा हूं। ये दो नेता है बांग्लादेश में, एक शेख हसीना के राज में बांग्लादेश देख लीजिए, और अब ये जो अमेरिकन स्टूज हैं, द अमेरिकन मैन मोहम्मद यूनुस, ये दो व्यक्ति, कैन आई हैव बोथ द विजुअल्स ऑन एयर, शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस के, उनके बीच, उनके रेन में देख लीजिए, चीफ जस्टिस विजय त्रिवेदी जी, बांग्लादेश के चीफ जस्टिस के घर के अंदर घुस के वहां के लोकल रिपोर्टर से जब मेरी बात हुई, अनकंफर्म्ड रिपोर्ट है इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं, सिर्फ आंदोलन तक रुक रहा हूं, कि आंदोलन किया गया उनके घर और उनके सुप्रीम कोर्ट के बाहर, चीफ जस्टिस के ऑफिस के बाहर, कि भैया छोड़ दो, नहीं तो छुड़वाना हमें आता है। दर्शकों, ये दो नेता हैं, एक शेख हसीना के राज में बांग्लादेश कैसा था, और मोहम्मद यूनुस साहब जो अमेरिका के चोजन वन है, CIA के चोजन वन है। देख लीजिए, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आई कैन बी कॉल रेपिटेटिव, बट मैं कह रहा हूं अजय आलोक जी, ये तब होता है जब विदेशी ताकतों से जाके मदद मांगी जाती है कि प्लीज सेव द डेमोक्रेसी। तो जब सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी आते हैं बचाने, तो देख लीजिए, बांग्लादेश की आज की तस्वीरें चला दीजिए, ये होता है, तबाही मचती है, सड़कों पे नंगा नाच होता है, मौत का तांडव होता है, घरों में घुस के लोगों की इज्जत और आबरू, मैं क्या बोलूंगा, घरों से बुजुर्गों के सामने जब घरों की बेटियां बहुओं को जब इस तरह से किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? जेनोसाइड के अलावा ओमकारेश्वर जी, आई डोंट नो। विजय जी, CAA या नो CAA, भारत बचा सकता है बांग्लादेश के हिंदुओं को या नहीं? विजय जी, आपको क्या लगता है? आर वी इन अ पोजीशन टू डू इट? ऐश्वर्या, बहुत गंभीर स्थिति है, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है आपसे कि ऐश्वर्या जो है वो बहुत बच कर बात कर रहे हैं। ऐश्वर्या कह रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क के इंटेलेक्ट्स हैं, बांग्लादेश के इंटेलेक्ट्स हैं, और कहीं पर जो बैठे हुए इंटेलेक्ट्स वो चुप है। ऐश्वर्या इंडिया के इंटेलेक्ट से सवाल नहीं कर रहे। सर, मैं तो कर चुका हूं उनसे, कर के थक गया। इंडिया में जो इंटेलेक्ट्स बैठे हैं, सर, मैं तो पूछ के थक गया। इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं? अरे सर, मैंने बोला ना, गाजा का पे सेशन जो है सर, प्लीज कल खत्म, प्लीज आप बोलिए। सॉरी, बोलिए, प्लीज बोलिए सर, प्लीज कीप योर व्यू पॉइंट। नहीं, आपके मैं ये कह रहा हूं सर, मैंने तो कहा ना, गाजा पे जिनके आंसू नहीं रुक रहे कल खत्म हुआ है, वो अभी चुप हैं। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, पर मैं 2 दिन से बोल रहा हूं, इसलिए मैं आज मैंने बोला वो। जी प्लीज बोलिए सर। जी, तो मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट का सेशन कल खत्म हुआ है। हम जया, अमिताभ बच्चन और किसका नाम बोला जाना चाहिए, कैसे टोन में पढ़ना चाहिए, इस पर पूरा लड़ाई करके हमने सेशन खत्म कर दिया। और बांग्लादेश की जो स्थिति है उस पर पूरी पार्लियामेंट चुप रही है। एक तरह से एक पूरा मैसेज भी तो दिया जा सकता था वहाँ से, एक रेजोल्यूशन पास करके। जो सरकार है, जो पार्लियामेंट है, वो रेजोल्यूशन पास करती कि भाई वहाँ पर ये जो टारगेटेड किलिंग है, मैं इसको टारगेटेड किलिंग कह रहा हूँ, आप इसको पता नहीं किस तरह से कर रहे हैं, ये टारगेटेड किलिंग हो रही है वहाँ पर, इस पर हम लोग क्यों चुप हैं? उस पर पूरी संसद, केवल एक राजनीतिक दल, सरकार, बीजेपी, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं बोले?
इस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही? फिर बात आप कर रहे हैं, हमने शायद आपको 4 दिन पहले भी बात हुई थी कि भाई ये हिंदू कहाँ जाएंगे, क्या भारत सरकार उनको लेने के लिए तैयार है? मैंने उस दिन भी कहा था कि 2 तरह के हिंदू वहाँ पर हैं। एक जो भारतीय हैं, जो किसी काम से, धंधे से, नौकरी से वो गए हैं, उनका इवैक्यूएशन तो भारत सरकार कर सकती है, लेकिन जो 1 करोड़ 80 लाख है, 1 करोड़ 30 लाख है, जो भी नंबर है, वाटेवर नंबर, उसके लिए कैसे वो खड़ी है भारत सरकार, उसके लिए क्या कर रही है? और दूसरा, इसको भी साफ करना पड़ेगा, अजय आलोक साहब बड़े लोग बैठे हुए हैं, कि क्या ये डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है भारत सरकार का, भारत का? कि आपको पता नहीं है कि आपके पड़ोस में जो देश आपके दोस्त हैं, मेजर तूर, जो सरकार आपकी दोस्त है, उसके खिलाफ क्या साजिश हो रही है? ये भी काम तो हमारा होता है कि हमारे पड़ोसी के घर क्या हो रहा है, यदि हमें नहीं पता है, क्योंकि उसकी आग की झुलस तपन हमें महसूस होनी है, जो हम महसूस कर रहे हैं आज। तो ये क्या डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? मैं फ़ोटो देख रहा था कि हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी मोहम्मद यूनुस साहब की पोटी पुराने कब की है फ़ोटो, मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट्स है ये एक दिन में नहीं हुआ। और आप कह रहे हैं कि ओवरटेक कर लिया स्टूडेंट्स के और एजिटेशन को। ओवरटेक नहीं किया ऐश्वर्या, वो शैडो थी स्टूडेंट एजिटेशन। सर मैंने कहा ये कहा जा रहा है लोग ओवरटेक नहीं, कभी किसी स्टूडेंट खड़ा कर दिया ढाल बनाकर। हाँ सर, मैंने कहा कुछ लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन ओवरटेक कर लिया। ये शुरू से वो तो मास्किंग थी, रियलिटी यही है। हाँ जी, तो वो ओवरटेक नहीं किया गया, उसको ढाल की तरह से इस्तेमाल किया गया। तो भारत सरकार को भी देखना चाहिए था कि भाई हमारे पास क्या डेवलपमेंट है। शेख हसीना जी को यहाँ पर लाना, उससे पहले जब बात हुई हमारे हाई कमिश्नर की वहाँ पर, और शेख हसीना ने कहा कि मेरी जान खतरे में है, तो इसका मतलब वहाँ के डेवलपमेंट हमें, और हमारा हाई कमिश्नर वहाँ पर है, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, क्या उन्हें खबर नहीं मिली कि क्या हो रहा है? और फिर एनआरसी सीए की बात हम कर रहे हैं, बात आज हो रही है, मैं देख रहा हूँ पिक्चर्स की जो आ रही हैं, और बॉर्डर पे जो हिंदू खड़े हुए हैं उनके साथ क्या हो रहा है, वो इस्कॉन के मंदिर में 4 दिन पहले क्या हुआ, उन सब बातों पर हम लोग कैसे रेस्पॉन्ड करें? क्या ये देश खड़ा हुआ है उनके साथ? सीए पर तो बहुत आपने हंगामा कर लिया, बात हुई थी प्रोसिक्यूशन की, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन पर, उस पर क्या किया गया, और क्या भारत सरकार इस स्थिति में है कि उस पर काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? और काम कहाँ से करेंगे प्रभु आप? आपने तो असम में सीए को लागू करने की बात की थी, फिर एनआरसी की बात की थी, फिर एनआरसी को आपने फाइल को दबा दिया। शायद पता होगा अजय आलोक साहब को कि क्या हुआ है वो एनआरसी के रजिस्टर का, कुछ किया है आपने? और पहले जो लोग हैं वो अभी शरणार्थी हैं, तो क्या 1 करोड़ लोगों को लाकर हम फिर से शरणार्थी बनाना चाहते हैं? हिंदुस्तान में उनको शरणार्थियों के तौर पर 1-1.5 करोड़ लोग और आगे आ जाएं? इस सब पर हम लोग क्या कर रहे हैं? और प्रभु की सरकार तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बहुत मानी जाती है अजय जी की। बांग्लादेश के ढाका और पाकिस्तान जो हमारा इधर का इलाका है पीओके का, उसमें ज़्यादा दूरी है क्या? मुझे नहीं पता कितना दूरी है, क्योंकि मैं ऐसे गया नहीं नापने।